आज इस वीडियो में हम जानेंगे ईसीजी रिकॉर्डिंग पार्ट। ठीक है, हम ईसीजी कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। सो बेसिकली ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो हम रिकॉर्ड करते हैं सरफेस पे इलेक्ट्रोड प्लेस करके। ठीक है, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम हर्ट से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हर्ट से इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसमिट होते हैं और फिर वो हम सरफेस पे इलेक्ट्रोड से हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ईसीजी में लीड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन, उन दोनों के बीच का पोटेंशियल चेंज जो है वो ईसीजी में हम लीड बोलते हैं उसे। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे हम 10 इलेक्ट्रोड 12 लीड ईसीजी कैसे रिकॉर्ड करते हैं 10 इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, जिसमें 6 तो चेस्ट लीड्स होती हैं और हमारे 4 लिम्ब लीड्स होते हैं। ठीक है, वो 4 लिम्ब लीड्स में कलर कोडिंग होती है ऑल्दो, बट हम कैसे पहचानेंगे, जैसे R फॉर रेड, R फॉर राइट। ठीक है, तो राइट पे रेड कलर का लिम्ब लीड लगता है, बट हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा लिम्ब लीड के इस कलर कोडिंग पे नहीं जाना। इनफैक्ट आपको यहाँ की कलर कोडिंग पे जाना है, नहीं तो कलर कोडिंग की बजाय आपको हमेशा देखना है कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है RA मतलब राइट आर्म। ठीक है, तो हर चीज रिटर्न मिलेगी आपको, तो आपको यहाँ पे जेल प्लेस करना है ताकि कंडक्शन अच्छा हो, और राइट पे करना है। ऐसे ही येलो दूसरे आर्म के लिए होता है, लेफ्ट आर्म के लिए। तो रेड और येलो जो है वो अपर आर्म के लिए होता है, लोअर लिम्ब के लिए होता है हमारा ग्रीन और ब्लैक। ग्रीन होता है बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे लिखा हुआ है LF लेफ्ट फुट, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो आप ऐसे ही प्लेस करेंगे लेफ्ट फुट की तरफ। और जो एक ब्लैक कलर है वो हम अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉइसेज हैं वो जाके डिस्कार्ड हो जाएं और वो हमारा ईसीजी सिग्नल को डिस्टर्ब ना करें। तो समझ आया, 4 हमने लिम्ब लीड यूज की हैं, एक ग्रीन लेफ्ट लेग पे, ठीक है, R रेड जो है वो राइट आर्म पे, और येलो लेफ्ट आर्म पे। ये 4 हो गई लिम्ब लीड। ठीक है, उसके अलावा हमारी होती हैं चेस्ट लीड्स। अब चेस्ट लीड्स कैसे प्लेस करता है वो थोड़ा सा सोचने की बात है कि हमें चेस्ट लीड प्लेस करने के लिए रिब्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, पैल्पेट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं, हम हमारी जुगुलर नोच, अगर आप अपना भी फील करें तो जुगुलर नोच जो है, ये नोच सबको फील हो सकती है बहुत ही इजीली, उसके जस्ट आप नीचे जाएंगे तो एक फ्लैट डिप्रेशन मिलेगा। ठीक है, वो हमारा स्टर्नल एंगल होता है, एंगल ऑफ ल्यूइश। एंगल ऑफ ल्यूइश के हमें पता है साइड में हमारी सेकंड रिब ज्वाइन करती है, तो हम पेशेंट को भी ऐसे ही करेंगे, सब्जेक्ट को। अब ध्यान रहे, ह्यूमन कोई भी प्रैक्टिकल है, आप पहले सब्जेक्ट से नाम पूछेंगे, कॉम्प्लायंस लेंगे, उनसे परमिशन लेंगे कि ईसीजी कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर की, कोई करंट नहीं लगेगा, सिर्फ प्लेस करेंगे हम और ईसीजी आ जाएगी, ये ध्यान रहे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम चेस्ट लीड्स को कैसे प्लेस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ देखिए, हम अपना स्टर्नल एंगल आपने पैल्पेट कर लिया, तो ऐसे ही हमें जुगुलर जो नॉच है वो पैल्पेट करनी है। उसके जस्ट नीचे फ्लैट पोर्शन, ये देखिए, ये फ्लैट पोर्शन है, मतलब ये स्टर्नल एंगल है। ठीक है, स्टर्नल एंगल के यानी साइड में जो है वो सेकंड रिब है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेकंड रिब को पैल्पेट करेंगे, सेकंड रिब के नीचे की तरफ हम जाएंगे तो स्पेस मिलेगा। तो ये कौन सा स्पेस है, सेकंड स्पेस। फिर और नीचे जाएंगे, थर्ड रिब मिलेगी, राइट। ये देखिए, ये फिर थर्ड डिप्रेशन है, यानी ये थर्ड स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद हम, ये फोर्थ रिब है और ये फोर्थ रिब का स्पेस है, ये देखिए, तो ये फोर्थ रिब का स्पेस आ गया। ओके, अब हमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिल गया है। तो बहुत ही आसान तरीका है कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड हम जेल लगा देंगे, यानी हमारा जो V1 होगा, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोड जो होगा, वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे टुवर्ड राइट साइड। ठीक है, और जो V2 होगा हमारा, V2 वो होगा हमारा टुवर्ड लेफ्ट साइड, सेम लेवल। अब देखो, बहुत ही आसान है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे दोनों लगेंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड स्टर्नम के। तो ये हो गया V1 एंड V2। V3 नहीं लगाएंगे हम अभी। ओके, अब हम देखेंगे इसके जस्ट नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें पहुंचना है, बचे हुए सारे इलेक्ट्रोड वहां लगेंगे। अब देखो, यहाँ पे ये रिब थी हमारी, इसके नीचे स्पेस है, फिर रिब आई, फिर स्पेस है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारे क्या लगेंगे, V3 को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, V4 5 6 3 लगेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम कैसे लगाएंगे। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे V4 लगेगी। अगर आप क्लैविकल को देखें, क्लैविकल के बीच से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन, वहां पे हमारी प्लेस होगा क्या, ये मिड क्लैविकुलर हो गया, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, V4। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए V4 लिखा हुआ है, यहाँ पे V4 अटैच कर देंगे। ठीक है, अब
ये होगी क्लैविकल और ये होगी मिड क्लैविकुलर। तो उसके बाद V5 आती है, ये एक्सिला है, तो इसमें एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हो गई, एक मिड में खींचेंगे तो मिड एक्सिलरी लाइन होगी, वहां पे लगेंगे 2। कैसे, ये देखिए ये एक्सिला है तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हो गई। सेम लेवल पे हमें एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे यहाँ पे जेल रख देनी है और एक मिड एक्सिलरी मतलब थोड़ा सा और आगे, ठीक है, मिड एक्सिला पे। तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा V5, दिस इज V5, तो ये हो गई एंटीरियर एक्सिलरी, और ये V6 विच इज हमारा मिड एक्सिलरी। तो समझ आया, ये प्लेसमेंट है हमारी V1, 2, V4, 5, 6, V3 रह गया है, ठीक है। V3 कहाँ लगेगा, V2 और V4 के कहीं भी बीच में स्पेस लगा, आप वहां पे जेल रखेंगे और V3 को पुट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट लीड्स। अब देखो हमने 6 चेस्ट लीड लगाई हैं और 4 लिम्ब लीड लगाई हैं। 10 इलेक्ट्रोड से हम ड्राइव कर रहे हैं 12 लीड ECG, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग पार्ट देखेंगे, 1 मिनट के लिए हम ये बात समझते हैं कि हमने किया क्या है। तो हमारा ये जो हम लिम्ब पे लीड लगा रहे हैं वो और कुछ नहीं है, हम बेसिकली शोल्डर पे फील करते हैं। अगर आपने ECG पढ़ा है तो हम एक एंथोवन ट्रायंगल बनाते हैं लेफ्ट लेग और दोनों शोल्डर के बीच में, तो ये बन गई एक ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना ली है, लेकिन कॉन्वीनियंस के लिए, ताकि पेशेंट आए हमें कपड़े ना निकालने पड़े, तो हम आर्म पे ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनाने के लिए हमने आर्म पे लगाया है। अब आप समझ रहे हो, तो हम इस चीज को समझते हैं कि हमने कैसे लीड ड्राइव करी। बस 5 मिनट का वो इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर शोल्डर से, राइट शोल्डर से लेफ्ट साइड अगर वेक्टर जा रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया लीड 1, ठीक है। अगर राइट शोल्डर से, जो हमेशा नेगेटिव होता है, अगर लेफ्ट लेग की तरफ जा रहा है तो ये हो गया लीड 2, ओके। अगर लेफ्ट शोल्डर से लेग की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट लेग की तरफ, तो ये हो गया लीड 3। तो 1, 2, 3 ये हमें बाइपोलर लीड्स, ओके। हमने ड्राइव कर ली बाइपोलर लीड इन 10 लीड से ही, ओके। बच गई AVF, AVR और AVL, ओके। ये सेम डायरेक्शन में होगी, जैसे AVR है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब पॉजिटिव जो साइड है वो उसी साइड को बोलेंगे और बचे हुए 2 साइड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, तो ये AVR हो गई, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट साइड AVL हो गई और AVF हो गई फुट की तरफ। ये हो गई डायरेक्शन, अगर आपको समझनी, मैं लिंक दे दूंगी, आपको समझ लेना, ओके। तो ये हो गई हमारी 6 लीड, और जो 6 यूनिपोलर लीड है चेस्ट लीड वो तो है ही। तो 6 लीड ये, और 3 लीड्स ऑगमेंटेड लीड्स और 3 लीड बाइपोलर लीड, ये सब मिला के बनती है हमारी 12 लीड ECG। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि 10 इलेक्ट्रोड से हम ECG कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। प्लेसमेंट हो गई, चलो अब मशीन में देखते हैं कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये हमारी ECG मशीन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। जो हमारी एक्टिविटी आएगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में समझते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है हमारा, ये प्ले पॉज बटन है, ये हमारी 12 की 12 लीड्स हैं। आप देखेंगे तो 1, 2, 3 ऑगमेंटेड लीड्स, ठीक है, और चेस्ट लीड्स हैं, ओके। ये हमारा 2 पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ये X और Y एक्सिस के लिए होता है, मतलब पेपर जब मूव करेगा किस स्पीड से मूव करेगा और जो पोटेंशियल चेंज आएगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हम कैलिब्रेट करते हैं मशीन में, ओके। तो ये हाइट के लिए है 10 मिलीवोल्ट, 10 mm पर मिलीवोल्ट पे हम फिक्स करेंगे। व्हाट दैट मीन कि ये अगर आप ध्यान से देखें पेपर के अंदर तो बहुत ही स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो एक स्मॉलेस्ट जो बॉक्स है वो 1 mm डायमेंशन का होता है, हाइट भी और लेंथ भी, ओके। तो ये 10 mm मूव करेगा पेपर अगर 1 मिलीवोल्ट पोटेंशियल चेंज होगा तो ये Y एक्सिस हो गया। और ये 25 mm मूव करेगा अगर 1 सेकेंड में, तो 25 mm पर सेकेंड हम फिक्स कर देंगे। ये मैनुअल मोड है और ये रेजिस्टेंस है जो ऑफर करेगा, ये ऑलरेडी फिल्टर लगाएगा 35 हर्ट्ज का। तो चलो शुरू करते हैं। इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे हम, ये देखिए स्विच ऑन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले Y एक्सिस को 10 mm पर मिलीवोल्ट पे फिक्स कर दिया है मैंने, X एक्सिस को 25 mm पर सेकेंड पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ ये लीड 1 प्लेस कर रहा है और मोड को हम मैनुअल, जो हैंड का निशान है मैनुअल मोड पे ले आएंगे, ठीक है। तो अब लीड 1 पे फिक्स है, फिर आप प्ले पॉज बटन को प्रेस करेंगे, एक लैग आएगा और मशीन रिकॉर्डिंग शुरू कर देगी। आप यहाँ देख पा रहे हैं लीड 1 हमने प्रेस किया था तो ये लीड 1 की रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। फिर आप फिर से पॉज करेंगे, ओके। अब आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करना है आपको लीड 2। तो ये देखिए यहाँ पे लीड 2 है, फिर से स्टार्ट करेंगे,
लीड 2 ईसीजी आ रही है, देखिए बहुत ही सुंदर ईसीजी आ रही है, बिल्कुल बिना किसी नॉइस के। अगर आप ध्यान से देखें PQRS कॉम्प्लेक्स हमारी स्टैंडर्ड लीड होती है लीड 2। ऐसे ही इसे शिफ्ट करेंगे, फिर से लीड 3, फिर से पॉज प्ले बटन, और देखो हमेशा लिखा आता है कि आप कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बाय चांस आप शिफ्ट करना भूल जाओ, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं, ये देखिए जैसे ये AVL पे आ गया है, तो AVL देखिए राइटिंग मिलेगा यहाँ पे AVL, ऑलरेडी AVL, ये लीड आई है AVL की, ठीक है। तो ये जो भी आप लीड रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपकी, तो 12 लीड एक एक करके आप सारा का सारा रिकॉर्ड करेंगे तो 12 लीड ECG आ जाएगी। जैसे ये देखिए V1 है, V1 ये V1 रिकॉर्डिंग है, तो V1 रिकॉर्ड हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम 12 लीड ECG रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मशीन है, इसके जो फॉर्मेट है वो वेरी करता रहता है, कभी कभी 3 रोज में रिकॉर्डिंग होती है, कभी 12 लीड इकट्ठी आ जाती हैं, तो वो डिपेंडिंग ऑन मेडिकल कॉलेज और डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल वेरी करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ECG रिकॉर्डिंग। इस तरीके से हम पूरा ECG रिकॉर्ड करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं। कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ECG रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।